एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो रशिया में होने वाली अवकाश 2020 एक्सरसाइज की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की जो आर्मीज है, एयरफोर्स या नेवी है, वो भाग लेने वाली थी। उसमें भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए भी 200 का ट्रूप जाना था, जिसमें कि 160 के करीब आर्मी के लोग होने थे और 40 के करीब लगभग एयरफोर्स के लोग होने थे और 2-3 नेवी के अधिकारी भी थे जो कि ऑब्जर्वर की तरह जाने थे। और ये खबर 2-3 दिन पहले निकलकर सामने आई थी, जिसमें कि चाइनीज ट्रूप भी भाग ले रहा है और पाकिस्तानी ट्रूप भी भाग ले रहा है इस मल्टीलैटरल जो एक्सरसाइज है उसमें। पर अब खबर में ये निकल कर आ रहा है, भारत ने डिसाइड किया है, आज ही मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इस जो एक्सरसाइज है उसमें भारतीय ट्रूप्स भाग नहीं लेने वाले हैं और यही चीज रशिया को कन्वे भी कर दी जाएगी। मेन जो मुद्दा ये माना जा रहा है कि इसमें अपने ट्रूप्स को नहीं भेजने का वो ये है कि जो चीन के साथ हमारा सिनेरियो चल रहा है उसके तहत चीन के साथ हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है, इस कारण से हमारे ट्रूप्स नहीं जा रहे हैं। पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर सितंबर में रशिया का दौरा करने वाले हैं। कुछ 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक कहा जा रहा है कि उनका दौरा होने वाला है और वो वहां पर जाके रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ मीट करेंगे। एक्चुअल में डिफेंस मिनिस्टर की मीट हो रही है जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रिक्स दोनों ही समूहों को अभी चेयर कर रहा है रशिया, इसलिए सारी मीटिंग रशिया में हो रही है। इसके अगले महीने विदेश मंत्रियों की मीट होने वाली है, जिसमें कि हमारे यहाँ से एस जयशंकर भाग लेंगे जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। वही बात करते हैं गलवान क्लासेस से रिलेटेड। आपको पता है कि चीनियों ने अपनी कोई भी संख्या रिवील नहीं की है कि उनके सैनिक कितने मारे गए, पर एक इंटरनेट पे तस्वीर घूम रही है जिसमें कि एक मकबरे की तस्वीर है और उसमें चाइनीज भाषा में ये लिखा हुआ है कि ये जो व्यक्ति है जिसका ये मकबरा है वो भारत के साथ बॉर्डर ट्रूप्स के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व होने के कारण उसकी मृत्यु हुई और उसको यहाँ पर गाड़ा गया है और उसको श्रद्धांजलि दी गई है। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि ये जो सैनिक किल्ड इन एक्शन है, यानी कि लड़ाई के दौरान मारा गया है, वो केवल 19 साल का था, 2001 की पैदाइश का था। तो इस तरह की तस्वीर चाइनीज मीडिया में घूम रही है, सोशल मीडिया में घूम रही है, वेबू में घूम रही है और उसके बाद भारतीय मीडिया में भी ये निकलकर सामने आया है, जो कि ये क्लियर करता है कि चीनी लोग अपनी संख्या छुपा रहे हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक 35 लोग उनके मारे गए थे, पर हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो अभी तक चीन ने ये डिक्लेयर नहीं किया है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे देश हैं जो कि अपनी कोई भी कैजुअलिटी और अपनी कोई भी नकारात्मक खबर सामने नहीं आने देते। पर आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी नकारात्मक छवि को सामने ला रहे हैं। सामने क्या ला रहे हैं? रो रहे हैं। अभी एक टेलीविजन को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि FATF में अगर वो ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाला है। उनका यह कहना था कि ये जो चीजें कर रहा है वो भारत कर रहा है। उनको 2 साल से FATF में ब्लैकलिस्ट कराने के लिए भारत कमर कस चुका है और भारत ही प्रयास कर रहा है और वो चाहता है कि पाकिस्तान की पूरी जो इकॉनमी है वो ठप पड़ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी ईरान की तरह हो जाएगी और उसका भी बट्टा लग जाएगा। तो जो अपने कर्मों का भुगतान है वो उन्होंने इंडिया के ऊपर मढ़ दिया और कहा कि इंडिया के प्रयासों के कारण ही FATF में उनको ब्लैकलिस्ट किया जाना है। अभी तक जो ग्रे लिस्ट है वो भी भारत की वजह से हुआ है और आगे अगर ब्लैक लिस्ट होता है तो वो भी भारत की वजह से होगा। तो अगर भारत की वजह से होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम अपनी गवर्नमेंट को काफी शुभकामनाएं देते हैं। पर जनरली ये जो ब्लैकलिस्टिंग होती है वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण होती है और पाकिस्तान इसका गढ़ है। यह माना जाता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट होने के कारण $10 बिलियन का हर साल नुकसान हो रहा है। पर पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान की भले ही सिविलियन सरकार को इतना नुकसान हो रहा हो पर वहां की जो आर्मी है उसको टेरर फंडिंग और इन्हीं सब कारणों से पैसे ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। वो 10 बिलियन का नुकसान क्या, उनको 50 बिलियन का फायदा तक हो रहा होगा, जो कि भारत में टेरर एक्टिविटी कराने के लिए उनको फंडिंग मिलती है। दूसरे देशों में भी टेरर एक्टिविटी कराने के लिए जो फंडिंग मिलती है तो उससे उनका गुजारा हो जाता है, उससे उसकी भरपाई हो जाती है। इमरान खान अपनी मीडिया को ये नहीं बताते कि उनके वहां जो टेरर फंडिंग हो रही है उसके कारण वो ब्लैकलिस्ट होने वाले हैं, ना कि भारत के कारण।
हालांकि भारत के प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि भारत ये चाहता है कि हमारे देश में टेरर एक्टिविटी ना हो जिसका पाकिस्तान गढ़ है। तो भारत तो जरूर चाहेगा ये करना, पर यदि पाकिस्तान सारे कंप्लायंस करे तो वो ब्लैकलिस्ट क्यों होगा? अगर वो सारे कंप्लायंस करेगा तो टेरर एक्टिविटी में वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसके ब्लैकलिस्टिंग का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। वही बात करते हैं भारत और चाइना स्टैंड ऑफ की। तो आप जानते हैं कि कई चाइनीज कंपनी भारतीय स्टार्टअप्स में पैसे लगाई हुई है और उनको फंडिंग करती है, जो कि भारत के लिए भी अच्छा है और भारत में भी इससे जो जॉब क्रिएशन है वो हो रही है और बाहरी पैसा भारत में आ रहा है, तो अच्छी बात है। पर भारत ने अभी जो चाइनीज वायरस सिनारियो हुआ था उसके चक्कर में चीन से आने वाली फंडिंग को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए थे। इसके अलावा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ जो हुआ, भारत ने कई ऐप्स को बैन किया और कई आगे चलने वाले जो चीनी ऐप है या चीनी जो व्यापार है उसको भारत में बंद करने का प्रयास हो सकता है गवर्नमेंट करे। तो इसी के तहत अलीबाबा ग्रुप अभी 6 महीने तक एहतियातन भारत में कोई भी पैसा नहीं लगाने वाला है। कहा जा रहा है कि अलीबाबा के द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है वो भारत सरकार जो अभी कर रही है, चीनी कंपनियों के साथ कर रही है, उसी के कारण कर रही है और अभी जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो उसी मुताबिक चलता रहेगा, पर कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं चीन की तरफ से काउंटर अटैक भी इसको समझ सकते हैं। भारत के द्वारा जो चीनी ऐप है या सामग्री है उनको बैन किए जाना शुरू किया गया है, तो चाइनीज कंपनियां भी ये सोच रही होंगी, चाइनीज गवर्नमेंट भी ये सोच रही होंगी कि भारत में एफडीआई को रोक लगाई जाए और इस प्रकार से सिनारियो क्रिएट किया जाए कि भारत की वजह से ये जो एफडीआई है वो नहीं आ रहा है। पर जानकारों का यह कहना है कि चीन को रिप्लेस करने के लिए और भारत में एफडीआई डालने के लिए कई विदेशी कंपनी जैसे कि यूरोपियन कंपनी और अमेरिकन कंपनी तैयार है और भारत में यदि चीनी पैसा नहीं भी आएगा तो भी नई कंपनियों को फंडिंग देने के लिए बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं। और अभी हम लोग हाल फिलहाल में ये देखे हैं कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां भारत में बहुत ज्यादा पैसा लगा रही हैं। तो ये जो खबरें निकाली जा रही हैं वो इस तरह से निकाली जा रही हैं कि भारत जो चीन पर कदम उठा रहा है, भारत को ज्यादा नुकसान हो रहा है और भारत में एफडीआई नहीं आ पाएगा चीन का। तो ना आए कोई बात नहीं, दूसरी जगह से आएगा, दूसरे लोग पैसे लगाएंगे। क्या चीन में चीन के पैसे से वृद्धि हुई है या विकास हुआ है? नहीं, वो अमेरिकन और यूरोपियन पैसे से हुआ है। भारत में भी अमेरिकन और यूरोपियन पैसों से हो सकता है। वही बात करें एलएसी की, तो चीन के द्वारा ये तो मानना पड़ेगा कि जो अपनी गतिविधि है वो इतनी तेजी से की जाती है कि भारत उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। पेंगोंग त्सो का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसके फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक चीन का कब्जा अभी चल रहा है, जो कि नो मैंस लैंड पहले था। तो अब चीन यहाँ पर 5G सर्विसेज डालने वाला है अपने लोगों के लिए और उसके लिए जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहा है और नए स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नए ट्रूप का डिप्लॉयमेंट या उनको 5G सर्विसेज उपलब्ध कराना या जो भी वो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने क्षेत्र में डेवलप करते हैं वो डेवलप किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर चीन का प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ जाए और ये चीन की टेरिटरी लगभग बन जाए। भारत स्टेटस को के लिए अभी भी जुटा हुआ है और भारतीय सीडीएस ने यह कहा हुआ है कि बातचीत से अगर हल नहीं निकलता है तो लड़ाई का जो ऑप्शन है वो अभी टेबल पर मौजूद है। देखना है आगे इस सर्दियों में क्या होता है, क्या रणनीति भारत अपनाता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।